सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग और कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यानी PYQ है, जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू, ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। जो करणी माता है उसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। देशनोक में है, कोलायत में है, ओसिया में है या फिर फलौदी में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देशनोक बीकानेर में आपके करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। करणी माता को डाडी वाली डोकरी भी कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं सफेद वाले, उन्हें काबा कहते हैं, जिनका दर्शन शुभ माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। राजस्थान में जो सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है। मारवाड़ है, मेवाड़ है, आमेर है, शाहपुरा है। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेवाड़ आपकी सबसे प्राचीन रियासत है। और सबसे नवीन रियासत अगर आपसे पूछे तो झालावाड़ हो जाएगी, और सबसे प्राचीन आपके मेवाड़ है ही। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, राजपूतों का कर्ण किसे कहा जाता है। यानी राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। रायसिंह को कहा जाता है, लूणकर्ण को कहा जाता है, अमीरदेव को कहा जाता है या फिर मालदेव को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रायसिंह। रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर के महाराजा थे रायसिंह, जिनकी दानशीलता के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण कहा था। अगर आपसे पूछे कि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, तो कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहते हैं। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। यानी भीलों का कुंभ यानी आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। पुष्कर मेला को, बेणेश्वर मेला को, सीतावाड़ी मेला, कपिल मुनि मेला। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेणेश्वर मेले को आदिवासी या फिर भीलों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। बेणेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर के नवा टापरा में लगता है, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है ना। माघ पूर्णिमा को लगता है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। यानी राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, आपसे यह पूछा है। बनास को कहा जाता है, चंबल को कहा जाता है, माही को कहा जाता है या फिर लूनी को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंबल। चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि चंबल राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे नित्यवाही नदी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि कितने आपके रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए। ठीक है ना। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर ही बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। ऑप्शन से देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा राइट है, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, तेरताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। यानी जो तेरताली नृत्य है वो कौन से लोक देवता की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। रामदेव जी की आराधना में तेरताली नृत्य किया जाता है, कावड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। जो कि हाथ पैरों यानी पूरा शरीर में तेरह मजीरा बांधकर यह नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का मेला आपके जैसलमेर में लगता है, रामदेवरा में। ठीक है ना।
ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर सिव तहसील में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि थैबा कला का संबंध किस जिले से है। जो थैबा कला है उसका संबंध किस जिले से है, प्रतापगढ़ से है, बाड़मेर से है, चित्तौड़गढ़ से है या फिर राजसमंद से। क्वेश्चन काफी अच्छा है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। आपको 100% इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। मैं आपको थैबा कला के बारे में बता देता हूँ। थैबा कला हरे रंग के कांच पर जो सोने की बारीकी से नक्काशी की जाती है उसे थैबा कला कहते हैं। थैबा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है ढाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है। जो ढाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है आपसे पूछा है। चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है, रणथंभौर प्रसिद्ध है या फिर कुंभलगढ़। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर के ढाई साके प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ था परंतु जौहर नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ढाई साके प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। यानी जो राजस्थान है हमारा उसका राज्य खेल बताना है आपको। हॉकी है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था। यानी जो रूठी रानी है उसका वास्तविक नाम आपसे पूछा है। उमा दे था, पैमल दे था, जैतल दे था या फिर कर्मावती। तो रूठी रानी आपके उमा दे को कहते हैं, उमा दे भटियाणी। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी उमा दे, जो कि मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी। शादी के अगले दिन ही वह रूट कर तारागढ़ अजमेर में चली गई थी, इसलिए वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है। जो जूनागढ़ का किला है वो कहाँ पर है। बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है या फिर बाड़मेर में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बीकानेर में आपका जूनागढ़ किला स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर और राती घाटी किला भी कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा कि ऊंट महोत्सव कैमल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो आपके ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर में प्रतिवर्ष जनवरी माह में यह फेस्टिवल पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे। कवि और महेश, मंडन, नाथा या चक्रपाणी मिश्र। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता आपके कवि और महेश है। ऑप्शन ए इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, कवि और कवि महेश है, ठीक है ना। 1460 ईस्वी में यह प्रशस्ति मेवाड़ के इतिहास और महाराणा कुंभा की उपलब्धि पर प्रकाश डालती है। बढ़ते आगे।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है सामर झील का निर्माण किसने करवाया था। जो सामर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, अजयराज ने या फिर पृथ्वीराज प्रथम ने। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इतिहास की दृष्टि से वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का है के अनुसार सामर झील का निर्माण 551 ईस्वी में चौहान के संस्थापक वासुदेव ने करवाया था। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान में सावित्री माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। जो सावित्री माता है उसका मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर में है, आबू पर्वत पर है या फिर नाथद्वारा में है या फिर सालासर में। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। पुष्कर में आपके सावित्री माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे रत्नगिरी पर्वत पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में कमेंट में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन राइट और रॉन्ग हुए, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।